गुड नाइट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, लॉकडाउन के चलते आज आप लोगों को रात में पढ़ाने का मौका मिला है। तो आज की क्लास मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को क्लास 12 से रिलेटेड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी और टाइप ऑफ फंक्शंस में मैंने इक्वल अनइक्वल फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, कुछ ये फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे और आई थिंक एक या दो क्वेश्चन मैंने लगवाया था। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा, सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक, और उनकी डेफिनेशंस को भी एज इट इज अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना, क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं याद है तब तक क्वेश्चन को लगाना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। ठीक, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग तुरंत मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय DS तोमर सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, जिससे आप लोगों को वीडियो समय पर मिलते रहें। ठीक, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी हमारे वीडियोज को भेजते रहें, जिससे लॉकडाउन के चलते आपके दोस्त भी हमारी मैथ्स क्लासेस का फायदा उठा सकें। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन का, जो कि क्लास 12 एकेडमिक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि इफ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, देखिए r फॉर रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, देखिए इसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्लास। जैसे ये आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ये रियल नंबर आपका सेट ऑफ डोमेन है और बेटा ये रियल नंबर जो आपका है सेट ऑफ कोडोमेन है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और फंक्शन आपका डिफाइन है बेटा x² + 3। ठीक, आपको प्रूफ करना है कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल, f इज नॉट इन्वर्टिबल, ये आपको प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट f is not invertible, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है f is not 1 1 and on 2। ठीक, f ना तो 1 1 है और ना ही on 2 है। अब देखिए इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन का 1 1 और on 2 होना जरूरी है। अगर 1 1 नहीं है तब भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, on 2 नहीं है तब भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। दोनों में से कोई एक भी फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर होल्ड नहीं होती है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो बेटा देखिए 1 1 के लिए क्या करते हैं, फॉर 1 1 फंक्शन आप लोगों को मैंने बताया था कि दो पॉइंट हम x1 x2 डोमेन के मान लेते हैं। फॉर ईच x1, x2 बिलोंग्स टू R, यहाँ पे R जो है सेट ऑफ डोमेन है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी 1 1 के लिए, हर क्वेश्चन की शुरुआत ऑन 2 के लिए, जो अभी आगे बताने जा रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एग्जाम में करने के लिए मेरा फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हैं, एंड 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, if f of x1 equal to f of x2। देखिए अगर f of x1 equal to f of x2 है, then we have to prove that x1 equal to x2। इसको लेकर के अगर हम x1 equal to x2 प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन बेटा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो देखिए f of x क्या दिया है, x² + 3, तो f of x1 क्या हो जाएगा, x1² + 3 = x2² + 3। क्लियर बेटा, अब देखिए 3 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, x1 = आ जाएगा ± x2। तो आप देखिए यहाँ पे x1 x2 दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर x1 जो है x2 के इक्वल तो है। ठीक, बट जो आपका x1 है वो -x2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 दोनों रियल नंबर है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, जैसे देखिए
एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ +1 आप निकालिए ना। यहाँ पर एफ ऑफ -1 करेंगे तब भी +4 आएगा, -1 का स्क्वायर +1 +1 +3 4, एफ ऑफ +1 करेंगे तब भी +4 आएगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या आएगी 4 आएगी। क्लियर। इंप्लाइज दैट -1 नॉट इक्वल टू +1, तो फिर ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ -1 एफ ऑफ +1 दोनों की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन -1 1 के इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक, अगर ये 1 1 नहीं तो बेटा होगा क्या फिर, ये मेनी टू 1 होगा। मैंने आपसे बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो क्या होता है, मेनी टू 1 होता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या होता है, इन टू होता है। तो डेफिनेशन आपको अच्छी प्रकार से याद हो, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हेंस एफ इज नॉट इनवर्टिबल। क्यों, इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पर 1 1 की प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं हो रही, तो ऑन टू अब चेक करें चाहे ना करें। ठीक, आप ऑन टू चेक कर सकते हैं, ऑन टू चेक करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू है भी, तब भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल की डेफिनेशन हुई होती है कि कोई भी फंक्शन अगर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है तो वह फंक्शन बाइजेक्शन अगर है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 ऑन टू है, तभी वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक, और तभी हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेटा इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है बिलोंग करेगा कोडोमेन में, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, लेकिन यहाँ पे -1 1 के इक्वल नहीं है, तो पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया, इसको आप लगा सकते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब बेटा आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। आंसर नंबर 2 बेटा क्वेश्चन क्या है, बेटा कोई भी फंक्शन जो है बेटा पॉजिटिव रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -5 इनफिनिटी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये जो है आपका, ये डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है और ये आपका डोमेन है। ठीक, और ये आपका क्या है, -5 -4 से लगा के इनफिनिटी तक ये आपका ये इंटरवल है। ठीक, ये कोडोमेन है, समझते रहिएगा। ठीक, इसमें x बिलोंग करता है और कोडोमेन में आपका क्या बिलोंग करता है बेटा, कोडोमेन में आपका y बिलोंग करता है। अब आप देखिए फंक्शन क्या डिफाइन है, f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल शो करना है। मतलब इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल -5, 0, और आपको इनवर्स भी इसका निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन, देखिए जैसे हमने शुरुआत वहां की थी उसी प्रकार से शुरुआत 1 1 की यहाँ भी करेंगे। फॉर ईच x1, x2 बिलोंग्स टू R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, एंड इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 implies that f of x1 f of x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 के टर्म को एक पास करते हैं, ठीक है, 6 के टर्म एक पास करते हैं, कॉमन लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन लेते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x1 माइनस x2, तो क्या बचेगा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो बचेगा बेटा। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करिए तो a माइनस b a प्लस b, तो ये x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा और x1 प्लस x2 बचेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके तो ये प्लस 6 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई।
ठीक, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। ठीक, अभी इसको हम लिखा रहने देंगे, मिटा रहे हैं इसको। अब आप देखिए, अब ये 1 1 कैसे है। देखिए बेटा, यहां पर ये दो फैक्टर हैं, टू लीनियर फैक्टर्स। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर आपका क्या है, या लिखेंगे 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। पॉजिटिव रियल नंबर कह रहा है ना कि जो x1 x2 है पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आएगा, तो ये केस को हम रिजेक्ट कर देंगे, इस फैक्टर को हम लेंगे ही नहीं। ठीक, क्योंकि अगर इस फैक्टर को लेंगे तो फॉर ईच x1 का x2 बिलोंग टू r प्लस, जो भी हमें एलिमेंट लेने हैं वो एलिमेंट सेट ऑफ डोमेन से लेने हैं ना, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए जब x1 x2 पॉजिटिव रियल नंबर बिलोंग करते हो तो ये वाला केस लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस f इज 1 1 फंक्शन। ठीक बेटा, ये आपका 1 1 फंक्शन आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमको इनवर्टिबल प्रूफ करना है, तो 1 1 ऑन 2 दोनों होने चाहिए। तो देखते हैं भाई ऑन 2 कैसे होता है, 1 1 तो आपने कर लिया। अब हम ऑन 2 फंक्शन को प्रूफ करते हैं। तो देखिए ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन 2 फंक्शन। देखिए बेटा, ऑन 2 फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हम शुरुआत कहां से करते हैं, ठीक है। लेट f of x इक्वल टू y, f of x इक्वल टू y होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एसोसिएशन f लेते हैं और यहाँ पर अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो x की अंडर f इमेज इसमें बनेगी, वो क्या बनेगी, वो fx बनेगी। ठीक है, तो y इक्वल टू fx होता है ना, तो fx इक्वल टू y, और fx बेटा क्या है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस y इक्वल टू y। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर y निकालना है। ऑन 2 फंक्शन में हमें, ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होती है। तो अब करेंगे क्या, ये देखिए x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी माइनस वाई इक्वल टू 0, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए विच इज क्वाड्रेटिक इन x, विच इज क्वाड्रेटिक इन x में क्वाड्रेटिक है, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। fx को y मान लेते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं करना, fx को y मान लेंगे, fx की जो वैल्यू दी होगी उसको रख लेंगे, उसके बाद में x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, और फिर अभी हम बताते हैं कि कंडीशन किस प्रकार से सेटिस्फाई कराना है। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा सा फार्मूला अगर लगाते हैं तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9 है, b की वैल्यू आपकी 6 है और c की वैल्यू माइनस 5 प्लस y है। तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए सीधा सा फार्मूले के लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना बेटा, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4ac कितना होगा माइनस 5 प्लस y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू आएगा 36 प्लस ये आपका क्या होगा 36 इंटू 5 और प्लस 36y। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा, इसमें 36 कॉमन लीजिए इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5, थोड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया है, ये 36 इंटू 6 हो जाएगा इस, और ये आपका जो है इसमें 36 अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 6 प्लस 5। ठीक, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब ये x की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, तो अब यहाँ से माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 प्लस y अपॉन 2a। अब इसमें देखिए 36 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन समझते जाइएगा, 36 का जो स्क्वायर रूट होगा 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस y अपॉन 18 हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस y अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो केस, ये -1 प्लस
6 प्लस वाई अपान 3, इसके दो फैक्टर आएंगे, और -1 माइनस रूट 6 प्लस वाई अपान 3। ये केस रिजेक्ट कर देंगे। कि ये सच है, क्यों? क्योंकि देखिए x जो है नेगेटिव नहीं आ सकता, इसमें होल टर्म से माइनस कॉमन आ रहा है ना, इसमें होल टर्म से बेटा माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्या x नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? x जो है पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो x जब पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। इस केस को छोड़ देंगे। क्लियर? हम इस केस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए आप, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब देखिए बेटा यहां पर क्या, देखिए अगर यहां पर फॉर ईच वाई y किसमें बिलोंग करेगा? y इसमें बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -5 कामा इनफिनिटी। तो जब आप -5 y की जगह लेंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट लिए जाते हैं, तो -5 को यहां पुट करेंगे तो ये बनाएगा, क्या आएगा बेटा? देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू -5 लेते हैं तो x क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी -1 प्लस 1 अपान 3, ये आपका कैंसिल हो गया 0, और 0 देखिए r प्लस में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? मतलब ये हुआ कि कोडोमेन के फर्स्ट एलिमेंट के लिए डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है 1 0 1 2 3 4, ठीक है? मतलब फ्रैक्शन भी होंगे 0 से ग्रेटर, मतलब 0 से ग्रेटर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 0 या 0 से ग्रेटर, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? ऑनटू क्या होता है? ऑनटू जानते हो क्या होता है? अगर ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए, बताया था ना, अगर रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाए तो ऑनटू फंक्शन होगा। आप देखिए पहला एलिमेंट लिया कोडोमेन का, 0 आ रहा है, मतलब -5 की इसमें इमेज बन रही है, -4 की भी इसमें इमेज बनेगी, इसका मतलब कोडोमेन की प्री इमेज, कोडोमेन के हर एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज बनेगी। इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें अपनी प्री इमेज ना बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ईच वाई, ये एग्जांपल मैंने आपका लिया है, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको हटा रहे हैं, ठीक। फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू r प्लस, मैंने क्या कहा था? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ले, जो डोमेन आ रहा है वो r प्लस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन के इक्वल हो गया, ठीक। अगर रेंज कोडोमेन की सबसेट है तो इनटू होगा, रेंज कोडोमेन की अगर सबसेट इनटू होगा, मैंने क्या बताया था? अगर ऑनटू नहीं तो इनटू होगा, ऑनटू नहीं तो इनटू होगा, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर ऑनटू नहीं है तो इनटू होगा, ठीक। पहली बार पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा उलझन हो रही होगी, थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक दो बार करेंगे बहुत मजा आने वाली है, बहुत मजा आती है इन क्वेश्चंस में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इंप्लाइज दैट f इज ऑनटू, f इज ऑनटू, f आपका ऑनटू हो गया। अब देखिए f11 भी है, f ऑनटू भी है, इसका मतलब क्या हुआ? हेंस f इज इनवर्टिबल, f आपका इनवर्टिबल होगा। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो आप देखिए ये अगर आपका fx = y, देखिए बेटा इसको मिटा, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को, ठीक। हमने क्या लेट किया था? f ऑफ x = y, ये तो लेट किया था, यहां से x क्या हो जाएगा? f इनवर्स y, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली? इसका मतलब क्या हुआ? -1 प्लस रूट y प्लस 6/3 इक्वल टू f इनवर्स y, यही, ठीक। यही तो आपको इन्वर्ट भी दिखाना था विद दिस। आ गया ना? आ गया ना? अब आपको निकालना है नाउ f इनवर्स 10, इवैल्यूएट करना f इनवर्स 10, मतलब y के प्लेस पर 10 रख दीजिए, तो y के प्लेस पर जब 10 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16/3
-1 प्लस 4/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/3 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छी प्रकार से आ जाएगा। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तुरंत एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लीजिए। सो दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन f from positive real number to real number given by, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मजा आने वाली है, बिल्कुल मस्ती से पढ़िएगा। ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है बेटा, ये आपका सेट ऑफ डोमेन है और ये आपका सेट ऑफ कोडोमेन है। अब एक चीज और बता दें, फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये a ग्रेटर देन 1 है। आप लोगों को a ग्रेटर देन 0 लिखा है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको मैंने बताया था कि अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मैंने ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सिर्फ 2 फंक्शन पर एक पूरा वीडियो बनाया है मैंने। कौन सा फंक्शन का लेक्चर है ये मैं इस समय नहीं बता सकता, लेकिन आप फंक्शन के सारे वीडियो देखिएगा। उसमें एक वीडियो आपका है ग्राफ ऑफ इनवर्स, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पर पूरा वीडियो बना हुआ है। वहां पे ये कंडीशन देखना, ये आपकी कंडीशन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, ठीक। कुछ इस तरीके से आप लोगों को बनाया गया है। लॉग ऑफ, अगर आप इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं अगर, तो fx क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका y है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आपने पढ़ा। ठीक, ये इसका ग्राफ है a ग्रेटर देन 1 के केस में। अब आप देखिएगा, ये पॉइंट मान लेते हैं x1 है और ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, x2 है, ठीक। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x1 दैट इज y1 और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, y2 मींस f ऑफ x2। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे x बढ़ रहा है उस प्रकार से y भी बढ़ रहा है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब इसमें हमें इसको क्या कर दिखाना है, हमें इसको बाइजेक्शन दिखाना, मतलब 1 1 and 2 दिखाना है। तो अब हम देखते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है। दूसरा, ये लॉ कभी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए x जो है कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर दिया है। डोमेन क्या दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। अब देखिए ये चीजें समझ में तभी आएंगी जब आपको मैंने बताया था कि फंक्शन के सारे लेक्चर पीछे थे, जो आपने 11th में भी नहीं पढ़े हैं इसी प्रकार से, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आसान है, बस ये चीजें समझाने के लिए बता रहा है। अब क्वेश्चन लगाने के लिए जो फॉर्मेट बताया है वही होगा, फॉर 1 1। देखिए बेटा, फॉर 1 1 फंक्शन क्या करेंगे, फॉर ईच x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक, if f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो अब देखिए f ऑफ x1 क्या होगा, log ऑफ x1 बेस a इक्वल टू log ऑफ x2 बेस a। तो यहां से बेटा क्या है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, f इज 1, इंप्लाइज f इज 1। ये 1 1 होगा ना। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, यही आए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए, जो भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ठीक। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो r प्लस में बिलोंग करेगी, ठीक। अब यही तो फॉर्मेट सब में करते हैं आप। अब क्या करेंगे बेटा, फॉर ऑन टू मैंने क्या कहा था, क्या करेंगे, लेट करेंगे f ऑफ x इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है, log ऑफ x बेस a इक्वल टू y। log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो log का बेस है y का बेस बन जाएगा, बेस ऑलवेज बेस, बेस ऑलवेज बेस। अब देखिए यहाँ पर y आप कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी,
फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। आप कोई भी वाई की वैल्यू ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू चाहे प्लस में लीजिए चाहे माइनस में, कोई भी रियल वैल्यू लीजिए। अगर a की पावर आपकी -3 है तो x क्या आएगा 1/a टू द पावर -3, पॉजिटिव रियल नंबर ही तो आएगा, 0 से ग्रेटर कोई भी नहीं। तो कहने मतलब a अगर 1 से बड़ा है और y चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। अब देखिए इसका मतलब क्या, यही तो कन्वर्सली देखते हैं कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज कैसे चेक करते हैं, ऐसे ही कि हमने fx को y ले लिया, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। अब देखिए यहाँ पे y की कंडीशन अप्लाई करो, y किस में बिलोंग करता है, कोडोमेन में, तो फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक। x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। आप पुट करके देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 -1 -2 √2 -√2 1/2 कुछ भी आप सपोज कर लीजिए, देखिए x r प्लस ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रेंज है वो इक्वल है कोडोमेन का। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है, सबसेट नहीं, इक्वल, तो f क्या कहलाता है, f इज ऑनटू। अब देखिए फंक्शन 1 1 भी है 1 2 भी है, तो क्या होगा, 1 1 ऑन 2 को क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। आपको मैंने बताया डेफिनेशन में कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो बाइजेक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक। और ऐसे फंक्शन इनवर्टिबल कहलाते हैं, जो 1 1 ऑन 2 टाइप के फंक्शन होते हैं वो इनवर्टिबल कहलाते हैं। और इनवर्स कैसे निकालते हैं अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। वेट, गर्मी बहुत है, पानी पी लिया जाए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन इज डिफाइंड R टू R। अब देखिए इसमें डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर के सेट है, ठीक है, ये भी R है और ये भी R है। फंक्शन क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, fx = sin x। देखिए जो sin x है ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, ठीक। ये पीरियोडिक फंक्शन है, sin cos tan cos sec cosec जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, ना ही ये 1 1 होते हैं ना 2 होते हैं। क्यों, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में तो 1 1 2 होते हैं। ये जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर इंटरवल में तो 1 1 2 होते हैं, लेकिन ये रियल नंबर में, होल रियल नंबर में ना तो 1 1 होते हैं ना ही 2 होते हैं। क्यों, पीरियोडिक फंक्शन क्या करते हैं, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन ही होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि sin cos ऐसे ही फंक्शन होते हैं, बात समझे कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर इंटरवल में तो हो सकते हैं 1 1 2, लेकिन होल रियल नंबर में 1 1 2 नहीं होते। देखिए कैसे, ये याद रखिए क्योंकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताने वाले हैं, वहां शुरुआत यहीं से करेंगे। फॉर ईच x1, x2 बिलोंग्स टू R सेट ऑफ डोमेन if f of x1 = f of x2। तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट sin x1 = sin x2, x1 not equal to x2। कैसे, क्योंकि इसका अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगी, x1 = n pi + -1 to the power n x2, यही तो आएगा, आपने 11 में पढ़ा है। अब n कोई भी वैल्यू लेंगे, x1 = x2 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल f of 0 = f of 2 pi, ठीक है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू ये 2 f of 0 लीजिए, f of 0 sin 0, sin 0 0 होगा, sin 0 क्या होगा बेटा 0, और sin 2 pi भी 0 होगा, मतलब दोनों की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आपका 0 not equal to 2 pi, 0 not equal to 2 pi, बात समझे कि नहीं। अब ये पर्टिकुलर इंटरवल में हो सकता है, अगर हम 0 एक हम मान लेते हैं रियल नंबर की जगह हम क्लोज इंटरवल मान लेते हैं 0, pi, तो sin 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, और sin pi by 2 की वैल्यू क्या आएगी, sin 0 की वैल्यू 0 आएगी, sin pi by 2 की वैल्यू क्या आएगी 1। इसका मतलब क्या हुआ, f1 not equal to x2 के लिए 0 not equal to pi by 2, not equal to के लिए not equal to आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये 1 1 होगा, लेकिन ये होल रियल नंबर में 1 1 नहीं होगा, ठीक। अब आंसर चेक कर लेते हैं, ये 1 1 नहीं है ना,
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 जो आपके होते हैं ये ना ही 1 1 है ना ही आन 2 है, ये पर्टिकुलर किसी इंटरवल में 1 1 आन 2 होते हैं, ये याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर आन 2 के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, f ऑफ x को y मान लेंगे। ठीक है, f ऑफ x क्या है, sin x इक्वल टू y, sin x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin इनवर्स y। अब यहां पर देखिए फॉर ईच, अब यहां पर जो इसकी ये जो इनवर्स फंक्शन है अभी आगे पढ़ाएंगे, इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। अब फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, x नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये जो क्लोज इंटरवल आपका बेटा लिखा है -π/2 से +π/2, ये r का सबसेट है। r का क्या है, सबसेट। इसका मतलब हर रियल नंबर की इसमें प्री इमेज नहीं बनेगी, इसका कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा, ऑनटू फंक्शन होगा ही नहीं। क्लियर, कि हर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोडोमेन के हर रियल नंबर के लिए जो x आएगा वो ये इंटरवल आएगा, और ये इंटरवल इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट है इक्वल। तो इस प्रकार से ये ऑनटू भी नहीं होगा। तो ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर वर्क करते हैं। आज मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए हैं। फंक्शन चैप्टर जो है ये क्लास 12 लेवल पे खत्म होता है। मैंने रिलेशन भी कंप्लीट कर दिया, फंक्शन भी कंप्लीट कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन अपनी बुक से अपने आप से लगाएंगे। ठीक, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। ठीक, और अभी आपको एक लेक्चर हम एक्सरसाइज पे देने वाले हैं, डोमेन और रेंज पे। उसके बाद में मैंने पूरा रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करने का प्रयास किया है। ठीक है, अगला टॉपिक इंतजार आप लोग करिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। तो आप सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, सभी को मेरा आशीर्वाद। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, माँ सरस्वती आपको मेहनत की शक्ति प्रदान करें। ठीक है बच्चों, और आप लोग खूब मेहनत करिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। खूब लाइक करिए, खूब सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।